अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेरिक्सा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड बनाया गया है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आप फार्मेसी से लेकर अपनी सारी सर्विस दे सकते हैं, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, या दीगर लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स वगैरह हो। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं, ओपीडी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, लैब और पीओएस, जो कि फार्मेसी सेल्स मेडिसिन वगैरह के लिए होता है। और यहाँ पे कुछ ओवरव्यू आपको दिख जाते हैं, टोटल स्लीप, टोटल रेवेन्यू, पेशेंट टोटल कितने हैं आपके पास, और लैब रेवेन्यू वगैरह। डन है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास डॉक्टर वाइज रिपोर्ट की एक समरी आ जाती है। रिसेंट स्लिप जो आपने बनाए हैं वो आपके पास शो हो जाता है विद डिटेल्स। अपकमिंग फॉलोअप जो डॉक्टर के हैं, जो मीटिंग्स है, वो शेड्यूल जो भी आपने किया हुआ है वो आपको टोटल यहाँ पे दिख जाता है। लैब रिपोर्ट जो डेटा आपके पास है, पेंडिंग में वर्क पड़ा हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो था आपका ओवरव्यू, जो आपके काम आने वाले हैं और काम हो चुके हैं उनका ओवरव्यू था। अब ये चीज़ आप कैसे बनाएंगे, आपने साइड बार को मैक्सिमाइज कर लेना है। ठीक है। एचएमएस का यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिख जाएगा, यहीं पे हमारी सारी की सारी सर्विस जो होती है वो बनाई जाती है। सबसे पहले ओपीडी पे आप आ जाते हैं, राइट क्लिक करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारे पास ओपीडी ओपन हो चुका है। अच्छा, ओपीडी में आप क्या करते हैं, आपने पेशेंट सर्च करना है, अगर वो क्रिएटेड है तो। पेशेंट जो है एमआर नंबर से भी सर्च हो सकता है, फ़ोन नंबर से भी सर्च हो सकता है, और नाम से भी सर्च हो सकता है। ठीक है। एमआर नंबर यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, और मेल है, और एड्रेस वगैरह आपको शो कर रहा है। डन। और अगर कोई क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर सकते हैं, नाम वगैरह देकर। और देन उसके बाद आपने डॉक्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सर्विस टाइप क्या दे रहे, ओपीडी, और ओपीडी की कैटेगरी कौन सी है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। प्राइस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्या प्राइस है, और ऐड किया। ऐड करने के बाद कोई रिमार्क्स आपने पुट करना है, आपने रिमार्क्स पुट कर देना, और सेव प्रिंट के ऊपर आपने जाना है। तो यहाँ से जो है इसकी इनवॉइस बन जाएगी। इसी तरह जितने भी आपने इनवॉइसेस ओपीडी की टोकन्स वगैरह बनाए, वो देखने के लिए आपने टोकन लिस्ट में आना है, और डेटा आपने सर्च कर लेना है यहाँ से। तो आपके पास डेटा जो है मुकम्मल आ जाएगा। क्या पेशेंट है, फ़ोन नंबर, डॉक्टर उस कौन सा है, उसको असाइन हुआ है, सर्विसेज उसको क्या है, अमाउंट क्या है, और पेमेंट मेथड उसने क्या यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास लैब। अब किसी का लैब रिपोर्ट है, या लैब की रिपोर्ट के लिए इनवाइस जनरेट करनी है, अगेन आपने जो है ना सेम वही काम करना है कि पेशेंट सर्च करना है, अगर नहीं है तो आपने पेशेंट फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ देके, ये करने के बाद आपने असाइन डॉक्टर जो है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक हो गया। सर्विस टाइप लैब है, और इसकी टेस्ट कैटेगरी क्या है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, प्राइस आ चुकी है। ऐड किया यहाँ से। रिमार्क्स अगर कोई मेंशन करना है, रिमार्क्स आप दे देंगे, और सेव प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका एक जनरेट हो जाएगा। देखने के लिए सर्विसेज वगैरह आपने सेम अगेन टोकन लिस्ट के अंदर जाना, और यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो अगली सर्विस आ जाती है, अल्ट्रासाउंड की एंट्री और रिपोर्ट्स वगैरह। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में चल जाता हूँ मैं। अगेन सेम वही मॉड्यूल है हमारे पास, फ़ोन नंबर एंड टेस्ट वगैरह आपने यहाँ से पुट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास जो है क्लाइंट आ जाएगा, आपका पेशेंट अगर कोई होगा तो, और अगर कोई नया पेशेंट है आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना लें। एज वो दे दिया आपने, और यहाँ पे आपने जेंडर दे दिया। सेव अपडेट पेशेंट, पेशेंट अब सेव हो चुका है। डॉक्टर सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद आपने क्या कर लिया, अल्ट्रासाउंड लिया। अल्ट्रासाउंड कौन सा हो रहा है ये आप दे सकते हैं। अच्छा, ये जो कैटेगरी आपको दिख रही है सर्विसेज की, ये आपने कहाँ से बनाना है, इसके लिए हमने क्या करना होता है, साइड बार में आना है, एचएमएस के अंदर आ जाना है यहाँ से, और सर्विस एंड कैटेगरीज के अंदर चल जाना है हमने। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपने सबसे पहले सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। अब फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ लैब। लैब के अंदर जो है आप टेस्टिंग सर्विस बनाएंगे, और मैंने बना लिया यहाँ पे CUB प्लेन। यहाँ पे मैंने उसकी प्राइसिंग सेट कर दिया, और मैंने सेव कर दिया। नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, सर्विस जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से रीलोड कर लूँगा। ये सर्विस हमारे पास बनी हुई है, और किस कैटेगरी की सर्विस है ये, लैब की। तो इसे चेक करने के लिए मैं अगेन जाता हूँ एचएमएस में, और लैब के अंदर चल जाता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्टर सेलेक्ट किया, लैब सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास CUB प्लेन हमारे पास आ चुका है। प्राइसिंग इसकी वही है जो आपने सेट की थी। एट ए टाइम अगर आपको प्राइस चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं। अब लैब टेस्ट के एंट्री करनी है आपने, और उसको इनवाइस देना है, रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, लैब रिजल्ट एंट्री के मॉड्यूल में आना होगा। आपने पेशेंट लिखा, पेशेंट सर्च किया, और आपने जो है ना क्लिक कर दिया, पेशेंट डिटेल आ चुकी है। अच्छा, टेस्ट टाइप कौन सा है उसका, वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कौन था ये बता दिया आपने।
सैंपल किस डेट को लिया गया है और किस डेट को सबमिट करना है, रिपोर्ट किस डेट को देनी है, वो आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट ये वेरीफाइड हो चुका है ये। उसके बाद आपने क्या कर देना है, रिजल्ट आपने बता देना है कि जो भी रिजल्ट थी उसका वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये रिमार्क्स का सेक्शन आपको इंडिविजुअल उसके लिए दिया गया है, टेस्ट के लिए दिया गया है, और ओवरऑल रिमार्क्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास जो एक रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप ओपन होगा और आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। अगेन मैं आ जाता हूँ एचएमएस के अंदर। जितने आपने टोकन्स वगैरह जनरेट किए, अगर आपने उसकी रिपोर्ट चेक करनी है, आपने जाना है टोकन स्लिप एंड रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ आपको ओवरव्यू एक दे देगा। ये हमारे पास डेट इन जैसे हमने लगाया तो ये हमें शो कर रहा है कि मई 1 से लेकर जून 2 तक ऑल सर्विस और ऑल डॉक्टर और ऑल पेशेंट पेमेंट टाइप की रिपोर्ट के अंदर हमारे पास 37 टोकन जनरेट हुए हैं टोटल 14 पेशेंट्स के। और हमने जो नेट बिलिंग की है और पेड अमाउंट और बैलेंस अमाउंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सबकी डिटेल्स जो है आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये तो था डिटेल वाइज। अगर आप सर्विस वाइज देखना चाह रहे हैं कि कौन सी सर्विस कितनी दफ़ा जो है आपने दी है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्टर वाइज अगर आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, डॉक्टर राम साहब के जो है 18 टोकन रिलीज हुए जो कि 12 पेशेंट्स थे। अच्छा, पेमेंट वाइज आप देखना चाह रहे हैं अकाउंट के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं। और समरी देखना है डेली बाय डे की, अगर आप देखना चाह रहे हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट, तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेशेंट हिस्ट्री पे। पेशेंट हिस्ट्री पे आपने क्या करना है, डेट रेंज आपने दे देनी है। डेट रेंज देने के बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को सर्च करवाना है। मैं यहाँ से दे देता हूँ पेशेंट का नाम या उसका एमआर नंबर। जैसे ही मैं लगाता हूँ तो मुझे जो है उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो कर देगा कि जो पेशेंट है वो कितने सर्विस हमसे ले चुका है, कब कब ले चुका है, और उसकी क्या क्या सर्विस हमने दी है, किस प्राइसिंग पे हमने जो है ना उसको दिया है। तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। टोकन्स आपको यहाँ पे शो कर देगा कि टोकन नंबर क्या था, उसकी डिटेल्स क्या थी, सर्विसेज आपको दिखा देगा, लैब रिपोर्ट्स आपको दिखा देगा, उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो भी आपको शो कर देगा, और उसका एक लेजर बना हुआ होगा वो भी आपको शो कर देगा। ये जहाँ पे आपको ये बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें शो कर रहा होता है। अगेन एचएमएस के अंदर आते हैं हम। पेशेंट का फॉलो अप है कोई, फर्स्ट करें कि डॉक्टर ने किसी को अपॉइंटमेंट देनी है, नेक्स्ट रिमार्क्स लिखना है या नेक्स्ट डेट पुट करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पेशेंट फॉलो अप मॉड्यूल। आपने यहाँ से सर्च करना है पेशेंट का नाम। पेशेंट का नाम आपने सर्च किया, लोड रिकॉर्ड पे आते हैं आप डेट रेंज देने के बाद। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अभी तक इसका कोई भी फॉलो अप जनरेट नहीं हुआ है। जनरेट करने के लिए न्यू टोकन पे आपने जाना होगा और यहाँ पे आपने उसका पेशेंट फॉलो अप जनरेट कर लेंगे हम। ये तो थी हमारे पास एचएमएस का मॉड्यूल जो कि आपको पेशेंट के ओपीडी से लेकर उसके लैब रिजल्ट्स, उसकी अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट फॉलो अप, अल्ट्रासाउंड, लैब के रिजल्ट्स की स्लिप वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके फार्मेसी की तरफ। फार्मेसी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है पीओएस का सिस्टम। पीओएस के सिस्टम में आपको फार्मेसी मिल जाती है जो आप यहाँ पे सेल आउट वगैरह करते हैं चीज़ें अपनी। नेक्स्ट उसका स्टॉक मेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं, शॉर्ट एक्सपायरी वगैरह। ठीक है, उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट है, डैमेजेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट का पूरा मॉड्यूल दिया गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉड्यूल में आप आते हैं और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद उसका वेंडर कौन है, किस शेल्फ में वो आइटम या वो मेडिसिन या वो ट्यूब या इंजेक्शन वगैरह रखी हुई, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद उसकी कॉस्ट और दीगर उसकी जो है ना प्राइसेस वगैरह क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पैकिंग साइज आप बता सकते हैं, स्टॉक अलर्ट बता सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपायरी हाथ के हाथ आप मेंशन कर सकते हो। और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पास क्रिएट हो जाएगा। व्यू रिकॉर्ड्स में आना है और सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स क्रिएटेड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट परचेज करने के लिए परचेज के मॉड्यूल में जाना है, रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न के मॉड्यूल में, और परचेज ऑर्डर देने के लिए किसी कंपनी को, बुकर को परचेज ऑर्डर बना के आप उसकी इनवॉइस प्रिंट करके उसे दे देंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। डैमेजेस रिपोर्ट, उसके बाद आपकी जो सेल हुई है पीओएस सेंटर से उसकी रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। आपने सिर्फ डेट रेंज यहाँ पे आपने मेंशन करना है और आपके पास टोटल डिटेल्स मेंशन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। तो ये था हमारे पास टेरिक्सा का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू आप हर एक चीज़ अपने पेशेंट्स की मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस हो, लैब रिजल्ट्स हो, रिपोर्ट्स हो, या फिर नेक्स्ट फॉलो अप।
इवन कि डॉक्टर्स के रिमार्क्स भी आप इसी में और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।